दोस्तों, इस समय हमारी तीनों ही सेनाएं इजराइल और भारत द्वारा बनाए गए एमआरसैम यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देशों के ड्रोन, हेलीकॉप्टर को काफी इजीली मारकर गिराया जा सकता है। इसी डिफेंस सिस्टम के बेसिस पर डीआरडीओ अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बनाने जा रहा है, जिसको हम आने वाले समय में एक्सआरसैम या फिर स्वदेशी S-400 के नाम से जानने वाले हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि हमारी वायुसेना की तरफ से 9 स्क्वाड्रन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदने का फैसला लिया जा रहा है और करीब 2000 की संख्या में ब्लॉक 8 सिस्टम को भी खरीदा जाएगा। इस समय हमारे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम में 60% तक कंपोनेंट भारत में बने हुए लगे हुए हैं और 40% तक कंपोनेंट इस डिफेंस सिस्टम के अंदर इजराइल में बने लगे हुए हैं। और जो इस डिफेंस सिस्टम के अंदर 40% तक कंपोनेंट इजराइल में बने हुए लगे हुए हैं, उन सभी कंपोनेंट को हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में और अधिक कंपोनेंट भारत में बने लगे होंगे। और जो इस समय हमारे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में 60% तक कंपोनेंट भारत में बने लगे हुए हैं, आने वाले समय में ये कंपोनेंट 70% तक हो जाएंगे। इससे हमको इजराइल के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया हमको हथियारों के कंपोनेंट की सप्लाई नहीं कर पा रहा है और आगे चलकर हमें इजराइल के साथ यही दिक्कत ना हो, इसीलिए ही भारत की तरफ से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में और अधिक कंपोनेंट भारत में बने लगाने का फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि ये बात भी आप सभी जानते ही हैं कि इजराइल ज्यादातर युद्ध में व्यस्त रहता है, तो हमको इजराइल के ऊपर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े, इसीलिए ही ये फैसला लिया जा रहा है। और भविष्य में हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से 70% तक कंपोनेंट की जगह पर इन कंपोनेंट की संख्या को 80% तक कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में और अधिक स्वदेशी कंपोनेंट लगाने का फैसला सही लिया गया है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।